देखो मंडी सेट अपन प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो आज का क्या बोला जा रहा है। चलो साथ में आप लोग भी सॉल्व करते चलना है ना। क्या बोला जा रहा है, एक कूट भाषा में कूल को क्या बोला जाता है, ऐसा लिखा जाता है। कार्ड को इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। और उसी भाषा में स्टार को कैसा लिखा जाएगा ये देखना। तो ये एक जो है वो आपको टाइम को वेस्ट करने के लिए दिया गया है। अगर एक चीज को बना लोगे तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही रिलेशन इनके बीच निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कूल को क्या बनाया है, ये देखो ई, इसको क्या बनाया है एम, इसको क्या बनाया है क्यू, और इसको क्या बनाया है जे, ठीक है। ऐसा कुछ बनाया है क्या, ए आ रहा है सभी का आंसर। चलो ठीक है, देखते हैं अपन आके, है ना। सभी का ए आ रहा है क्या, क्या किए हैं यहाँ पे देखो भाई, सी के बाद डी एक छोड़ दिए हैं और डायरेक्ट क्या लिखे हैं ई। तो अपन यहाँ पे क्या बना सकते हैं, देखो एस टी ए आर में क्या करेंगे, एस का देखो एस के बाद टी के बाद क्या लिखेंगे अपन यू, टी के बाद लिखेंगे यू। कौन कौन से है पहले जगह पे, ये है और ये है। ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट, सॉरी ऑप्शन डी है ना। ऐसा कुछ होगा। अब दूसरा निकाल लो, देखो एम के बाद यहाँ पे -1 क्या है, एन और ओ, है ना। -1 क्या है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर एस और क्या करेंगे टी, ठीक है। -1 वहां पे भी हो रहा है। देखो दूसरे टर्म में आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो या तो ये होगा या तो ये, बाकी ये और ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है, ओ के बाद पी और क्यू किया है भाई। यहाँ पे देखो एक अपने को छोड़ना है, ए के बाद बनाएंगे बी और बी के बाद बनाएंगे सी। सी कौन से ऑप्शन में है, तीसरे स्थान पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को। अगला देखो दूसरे नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में फेवरेट को ऐसा कुछ लिखा हुआ है और मिनिमाइज को अपने को ये लिखा हुआ है। तो ये सेकंड वाला सॉल्व मत करना, पहले वाला जान लो, सेकंड वाला वही होगा। डायरेक्ट आप इसको ही लिख लेना जी। फेवरेट को क्या किया है, देखो ये कुछ उल्टा फॉर्म में लिखा है क्या, नहीं नहीं, फेवरेट को हाँ उल्टा फॉर्म में ही लिखा हुआ है, देखो ऐसा कुछ लिखा है। तो ये वाले संख्या को इधर लिखते चला है भाई, उल्टा लिखते चला है, एफ टी आई आर ओ भी ए एफ, ऐसा कुछ लिखा है क्या। देखो तो पूरा उल्टा क्रम में अपन जमा रहे थे, ए टी आई आर ओ भी ए एफ। तो इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा लिख लो भाई, किसका, ई पहले आएगा यहाँ पे देखो ई, फिर क्या आएगा एल, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा एम, फिर क्या आएगा ई, ऐसे आगे चलेगा, है ना। तो कौन से ऑप्शन में है देखो ऐसा, सभी का आ रहा है, सी सभी का, सी का कहां से आएगा भाई, बी आ रहा है, बी आ रहा है, ई एल बी एम ई, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है भाई। यहाँ पे एम यहाँ पे ही दिख रहा है, देखो बाकी जगह यहाँ पे आर दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। बी क्या होगा भाई, सही होगा सभी का। ठीक, बन रहा है क्वेश्चन, बनाते चलना है ना। तीसरे नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब यहाँ पे ये दोनों जिस तरह से हैं ये दोनों भी उसी तरह से बनेंगे। तो इसको और सॉल्व मत करना भाई, एक सॉल्व कर लो, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनाया हुआ है, पी यू आर ए, इसको क्या बनाया है भाई आई, इसको क्या बनाया हुआ है डी, इसको क्या बनाया हुआ है जी, और इसको क्या बनाया हुआ है टी। चलो देखो कैसे होगा ये,
अपन इसका उल्टा क्रम वाला भी पढ़े थे, याद करो। हाँ, बी सभी का सही आ रहा है, सही है भाई। इसका उल्टा क्रम वाला भी अपन पढ़े थे। अगर उतना नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट 27 से भी घटा सकते हो। दो तरीका बताया था उल्टा याद करने के लिए, डायरेक्ट याद रख सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है, 27 से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। जैसे कोई भी संख्या है पी, है ना, पी का क्या होता है भाई, पिक्सल 16 होता है, एक और एक 11 आएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। या डायरेक्ट आपको याद रखने के लिए बोला जाएगा तो आप डायरेक्ट याद रखना। ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखो, इसका 11 आ रहा है, P का उल्टा क्या आ रहा है, 11। 11 किसको डिनोट करता है भाई बताओ, 11 डिनोट करता है K को। अब लेकिन I का होता है 9, तो इसमें क्या किया है, -2 किया है, तब क्या आ रहा है, देखो 9 आ रहा है। ठीक है, पहला चीज तो ये समझ में आ गया कि -2 किया है, उल्टा करने के बाद -2 कर रहा है भाई। U का देख लो, U का उल्टा क्या होता है, F होता है, ठीक है, U का उल्टा F, लेकिन F में अपने को करना है -2, तो F में -2 करना है, 6 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 का मतलब क्या है, D। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो उसका अपोजिट वर्ड ले रहा है, और अपोजिट वर्ड लेने के बाद क्या कर रहा है, -2 उसमें घटा रहा है। ठीक है, बफर हो रहा है सर, हल्का हल्का अटक रहा है क्या वीडियो, सही है ना, ठीक। फिर इसका डायरेक्ट देखो, अपन डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं LIP और S। जिसको अगर उल्टा वाला याद नहीं होगा वो 27 से माइनस करेगा भाई इस वाले संख्या को, ठीक है। इसको डायरेक्ट करो, देखो L का क्या होता है O, I का क्या हो जाता है P, है ना, I का क्या हो जाएगा P, L का क्या हो जाएगा O। ठीक, डायरेक्ट यहां पे देखो आएगा, ठीक। बफरिंग हो रहा है, बोल ही रहे हैं, बफर हो रहा है सर, बोल रहे। P का I आएगा, S का क्या आएगा, F आएगा। अब लेकिन यही हमारा आंसर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपने को क्या करना है भाई, -2 करना है, -2 करना है, इसका -2 करना है, M का -2, सॉरी O का -2 करोगे कितना आएगा, M। किस ऑप्शन में M पहला है, देखो किस ऑप्शन में M पहला है, ऑप्शन नंबर बी में। सर 27 को किससे करना है, 27 को किसके करना है, यहाँ पे बताया था, ये वाला संख्या तो याद करवाया था, ट्रिक बताया था ना। L का क्या होगा 12 करके, I का 9 होता है, P का क्या होगा 15 होगा, S का याद कराया था, I और S दोनों एक साथ रहते हैं करके, ईज करके याद कराया था। तो जो भी संख्या आएगा 27 से उसको माइनस करोगे। L का क्या होता है 12, तो इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 15 आ रहा है क्या। और ये 15 कौन सी संख्या को दर्शाएगा, O को दर्शाएगा। तो ये तो कोड आपको पूरा लाइव क्लास में याद कराया था, याद करो पूरा ट्रिक से, 1 से लेकर के 26 तक। ठीक, क्लियर। तो M वाला यहीं पे दिख रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। बाकी और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन में यहाँ पे ये कुछ अलग दिख रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो भाई, चौथे नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, चिन्ह को यहाँ पे बदलना है। ऐसा वाला क्वेश्चन व्यापम पूछता है भाई, है ना, व्यापम पूछता है ऐसे क्वेश्चन को, इसको ध्यान से समझना। क्या बोला जा रहा है, स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा होगा जिसको अपने को रख के देखना है, तो ये आएगा। एक एक ऑप्शन को रख के देखते चलना। मान लो अपन डी से चालू कर रहे हैं, ठीक है, ए से भी चालू कर सकते हो, किसी ऑप्शन से भी चालू कर सकते हो, जो ऑप्शन से बनेगा वो ठीक है भाई। डी से चालू करें अपन तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 का पहले को रखना है क्रॉस, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपन उठा रहे हैं, ठीक है। तो 16 क्रॉस 17, फिर यहाँ पे स्टार में क्या आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है 14, फिर क्या आ रहा है प्लस, देखो 14 के बाद प्लस करोगे 2, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, देखो क्रॉस आ रहा है, क्रॉस आ रहा है 3, बराबर कितना आएगा 251, ऐसा आ रहा है क्या।
तो यहाँ पे भाग वाला नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला कर लो। क्या हो गया, कुछ बोल रहे हैं क्या? कितना आएगा, 16 × 17 करोगे तो 17 का पहाड़ा पढ़ लो सीधा, ठीक है। कितना आएगा बताओ, 17 × 6 = 102, 2 का आएगा 2, फिर आएगा 27, है ना, तो लगभग 272 के बराबर आएगा। -14 प्लस क्या करोगे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो आ रहा है क्या, देखो इसको माइनस करोगे या डायरेक्ट इन दोनों को कर लो, कितना आएगा भाई, माइनस में ही आएगा 272। माइनस में क्या करोगे, क्या घटाओगे यहाँ पे देखो, तो 4 और 4 4 8, 8 घटा दोगे तो कितना आएगा, 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 62, 62 और 2 64, 64 आ रहा है भाई, 264। लेकिन हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 251 आना चाहिए। टेबल भी भूल जा रहा हूँ सर, टेबल याद रखने की जरूरत भी नहीं है ना। यहाँ पे देखो 264 आ रहा है हमारा आंसर, लेकिन आ रहा है कितना, 251 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत दिख रहा है। डी के बाद अपन चेक करते हैं सी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। 16 क्रॉस क्या हो जाएगा, 17, उसके बाद क्या दिख रहा है, -14, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, डिवाइड, डिवाइड बाई क्या दिख रहा है, 2, फिर क्या दिख रहा है, इनटू, इनटू क्या दिख रहा है, 3, बराबर कितना आना चाहिए, 251 आना चाहिए। अभी इसको निकाले थे, बताओ कितना आएगा, 200 कितना आ रहा था, 72 आ रहा था क्या, 272, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 272। पहले इसको करोगे ना, 2 सत्ते करके इसको कर लेना और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, है ना। 7 आ रहा है, फिर इसके बाद किसके मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करके देखो, 7 14 7 या 21, तो 272 में 21 को घटा दोगे, ठीक है, कितना आएगा, 1 आ रहा है इधर, फिर इधर कितना आ रहा है, 5, और इधर कितना आ रहा है, 2, 251 आ रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो एक किससे देखोगे, कुछ तो करोगे यहाँ, तब तो एक आएगा, कोई ना कोई ऑपरेशन लगाओगे तब तो यहाँ पे एक आएगा, वैसे कैसे देख सकते हो, नहीं देख सकते, है ना। अगला देखो 5वें नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में ये दिया हुआ है, तो अपने को ये जमाना है भाई, ठीक है, ये जमाना है। चलो देखो इसको कैसे बनाते हैं अपन, कैसे बनाते हैं इसको, सॉल्व करो चलो। सबसे पहले देखो क्या क्या पूछा हुआ है, P + Q, प्लस वाला कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलता है, A जो है वो B का पिता है, मतलब P जो है वो किसका पिता है भाई, Q का पिता है। पहला तो ये कंडीशन समझ में आया। फिर ये दोनों देखोगे Q - R, Q - R मतलब A जो होगा वो B का पिता होगा, सॉरी पति होगा। यहाँ पे मतलब ये Q जो होगा वो R का क्या है भाई, पति है, ठीक है, ये माइनस वाला याद हुआ दोनों। फिर उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, ये दो हो गया, फिर इन दोनों को अपन चेक करेंगे, क्रॉस वाला कहाँ पे है, देखो A B की माता है ना, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, R जो होगी वो S की माता होगी, R जो होगी वो S की माता होगी। और लास्ट अपने को देखना है यहाँ पे S/T, कहाँ पे है भाग वाला, यहाँ पे, और A B का भाई है और T क्या हो जाएगा, S का भाई, ठीक है, समझ में आया ये। किसके किसके बीच पूछ रहा है, देखो P और T से किस प्रकार, P T से किस प्रकार संबंधित है, ये P जो है वो T से किस प्रकार संबंधित है भाई, ये एक जनरेशन वाले हैं और ये उसके और नीचे जनरेशन वाले हैं, मतलब ये दादाजी होंगे भाई, और ये क्या होगा उसका, ठीक है, पोता टाइप का याद रखोगे, पोता पोती जो भी, तो P क्या होगा, दादा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। डोकरा नहीं होगा भाई, दादा होगा, है ना, डोकरा बोलते हो जी, बढ़िया है क्या ये।
कौन है बदमाश कहीं का? ठीक, अगला देखो 6वें नंबर का सवाल। 6वां नंबर का सवाल देखो, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार सही व्यवस्था दर्शाता है। ऐसे वाले में चेक करना है भाई अपने को चेक करना है क्या? यहाँ पे देखो पहला दो लेटर सबका समान है क्या? पहला दो लेटर सबका समान है। उसके बाद अपने को चेक करना है तीसरा लेटर। तो तीसरे लेटर में ए पहले आता है, यहाँ पे देखो ए पहले आ रहा है, ठीक है, तो ए पहले आ रहा है भाई। लेकिन यहाँ पे देखो ये ज्यादा लेटर का दिख रहा है, इसीलिए क्या होगा, चौथा वाला पहले आएगा। ठीक है, चौथा वाला क्या आएगा, पहले आएगा। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद देखो ए वाला यहाँ पे दिख रहा है, मतलब पहले वाला आएगा। तो 4 एक किसी ऑप्शन में होना चाहिए भाई। उसके बाद क्या आएगा, देखो ए के बाद बी आता है क्या, बी वाला यहाँ पे दिख रहा है, मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। 4 1 और 3, ये 3 रिलेशन से भी आप जान सकते हो। 4 3 2 ये गलत है, 4 1 और 3 देखो कहाँ पे है। उसके बाद क्या क्या आएगा, 4 1 और 3 के बाद यहाँ पे देखो 2 आएगा और फिर 5 आएगा। ठीक है, 4 1 और 3, 2 और 5, तो 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है, देखो 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, 4 1 3 और 2 5, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। 7वें नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा दिया हुआ है भाई, मतलब इसको देखो, ये 5 प्लस 156 माइनस 12 इंटू 15 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 185, ये लाना है अपने को। तो फिर से वैसे ही चेक करो ऑप्शन के हिसाब से, फिर से हाँ सीक्वेंस देखना रहता है, अल्फाबेट का सीक्वेंस देखना रहता है। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जमाव बोला है ना वो वाला क्वेश्चन, तो वहां पे देखना अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक जो पहले आता है उसको आपको जमाना रहता है। ठीक, ओके, क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो, लास्ट से अपन चालू करते हैं। क्रॉस, क्रॉस और माइनस को क्या करना है भाई, आपस में बदलना है, दो चिन्हों को बदलना है बोल रहे हैं ना, तो क्रॉस और माइनस को अपन बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी चेक कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देखो 5 प्लस वाला तो नहीं चेंज होगा, 156 माइनस वाला हो रहा है क्या भाई, हाँ माइनस वाले को अपन लिख रहे हैं क्रॉस में, और क्रॉस वाले को लिखेंगे माइनस 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15। ओके, 15 से 15 करोगे क्या आ जाएगा, 12 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 156 इंटू ये वाला, इसको सेपरेट करोगे कितना आएगा, 5 प्लस 156 इंटू क्या आएगा 11। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज्यादा संख्या में दिख रहा है भाई, 156 तो ये खुद है, और उसमें 11 करोगे तो 185 से तो ज्यादा ही आएगा। तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन से नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी लेकर के देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है वहां पे, 5 प्लस 156 माइनस 12 इंटू 15 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 185 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 185। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, भाग और माइनस को अपने को चेंज करना है, ये वाले को और ये वाले को। तो 5 प्लस 156 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12, माइनस वाले को तो चेंज करना है अपने को, है ना, इनटू क्या आएगा 15 माइनस क्या आ जाएगा 50। समझ में आया अब ये, सी सही है बोल रहे हो क्या? ठीक है, देखते हैं इसको चेक करके कितना आता है, फिर देखेंगे, है ना। 12 से तो ये कट जाएगा, देखो 12 का एक बार में जाएगा, और 12 24 12 तिया 36 इंटू 15 माइनस क्या आ जाएगा 50। फिर क्रॉस वाला करेंगे, 15 तिया 45
15 एकम 15, 4 19, 195 माइनस क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब यहां से देखो -15 +5 करोगे तो कितना आएगा, -10 आ जाएगा। और -10 इससे -10, 195 से -10 करोगे कितना आएगा 185। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 185। यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 + 156 कहाँ है सर, कहाँ है सर, यहाँ पे देखो 5 + 156 माइनस, यही तो अपन लिख रहे हैं ना जी, वहां से देखो 5 + 156 माइनस 12। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। किसका डाउट था, निविता, समझ में आया जी, वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, 8वें नंबर का सवाल देखो, हैंड को ये लिखा जा सकता है, फूड को ये लिखा जा सकता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको छोड़ो, इन दोनों को समझो। इसका क्या लिखा जा सकता है, देखो एच को क्या लिख रहे हैं अपन, जी लिख रहे हैं, है ना। ए को क्या लिख रहे हैं भाई, वाई लिख रहे हैं। एन को क्या लिख रहे हैं अपन, एम लिख रहे हैं। और डी, डी को क्या लिख रहे हैं अपन, बी लिख रहे हैं। डी को क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी, बी आ रहा है, ठीक है। सभी का आ रहा है क्या बी, समझ में आ गया ना इसको कैसे लिखे हैं। यहां से इसको ले रहे हैं भाई, यहां से इसको ले रहे हैं, है ना। अगर यहां से लोगे तो यहां से +1 आएगा, इधर से +1 करेंगे तो ये आएगा। टी का +1 करेंगे, यहाँ पे देखो अगला टी का, यहाँ पे अगर +1 करेंगे तो क्या आता है, एस आएगा। किस किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देखो एस सी तो कॉमन है भाई। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ऑप्शन तो कट जाएगा, तो एस सी में होगा दोनों में से कोई एक। ठीक है, एकदम कॉमन वाला पहले आएगा। फिर इसका देखो क्या आएगा, ई का क्या आ रहा है, यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने, सी देख लिया। ठीक, अब यहां से ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में से बचा है कोई एक ऑप्शन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, m को n लिखा है, मतलब +1 इसको ऐसे किया है नीचे से, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे x, x का +1 करेंगे। ठीक है, तो यहां से इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये w आ रहा है और लास्ट में ये क्या आ रहा है, r आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक, SCWR इसका ऑप्शन नंबर बी क्या आ रहा है, सही है। ठीक, अगला सवाल बना के देखो बन रहा है क्या। ठीक, वेन डायग्राम का सवाल है, इसको बना के देखो। भाई पायलट है, आधा पुरुष इसमें पायलट है, आधा महिला इसमें पायलट है भाई, तो ऐसा कुछ बनेगा सिनारियो। किस ऑप्शन में है देखो, ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पायलट रहते हैं, पायलट में पुरुष भी रहते हैं पायलट और महिला भी पायलट रहते हैं भाई, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलो यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको डायग्राम से समझोगे तो ज्यादा बढ़िया से बनेगा। ठीक है, मनीष बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, मान लो ये बिंदु क्या है, ए है। ठीक, चलो इसको एक बार ट्राई करो तो बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले बना के देखो। बन रहा है कि नहीं बन रहा है देखो, सभी से बन गया क्या। हम्म, सभी से बन गया, बढ़िया है। 15 किलोमीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हुआ। ठीक है, पूरा डायग्राम से बनाना इसको,
जैसे जैसे बोला गया है वैसे बनाना। एक रफली बता देता हूं, बाकी आप लोग ऑनलाइन वाले भी भाई बनाना इसका, है ना, कमेंट करके चलो बता देता हूं भाई। बिंदु ए है, क्या बोल रहा है मनीष, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। यहां से यहां तक जा रहा है, कितना किलोमीटर देखो, 12 किलोमीटर जा रहा है। कितना गया, 12 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। इधर गया, इधर गया, ये कितना तक ड्राइव किया, 5 किलोमीटर ड्राइव किया, याद रखना। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 12 है तो इधर थोड़ा आगे आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भाई, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां तक ये कितना आ गया देखो, 5 किलोमीटर गया था, है ना, यहां से यहां तक का लंबाई 5 किलोमीटर था, तो ये 5 किलोमीटर लंबाई को तो मेकअप कर लिया। उसके बाद देखो ये क्या बोल रहे हैं, 20 किलोमीटर ड्राइव किया है ना, 20 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर यहां से मेकअप हो गया। यहां से यहां तक का उसका दूरी कितना हो जाएगा बताओ, ये बचेगा 15 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे आके रुका है, अभी समझो, जहां से शुरू किया था वहां से आके रुक गया है। तो यहां से यहां तक का उसका दूरी कितना है देखो, 15 किलोमीटर। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, 18 किलोमीटर जा रहा है यहां से, समझो, ठीक है। यहां तक ये देखो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर यहां तक आ रहा है, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है भाई, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए, यहां से ये बिंदु ए पर इधर जा रहा है, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करेगा। तो जहां से ये देखो, ये बिंदु से ही तो जाएगा, इधर 15 किलोमीटर ये गया है इधर, तो इसी दूरी को ये क्या करेगा भाई, वापस से मेकअप करेगा। तो मतलब 15 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, ये उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। उत्तर की ओर कितना किलोमीटर जाना है अपने को, 15 किलोमीटर। प्रधानमंत्री रोड से गया होगा, नहीं भाई ये थोड़ा हेलीकॉप्टर वाला है ना, सड़क वड़क पे इसको भरोसा नहीं है, तो ये हेलीकॉप्टर में गया है ना, या खुद का उसका प्राइवेट जेट मंगवाया है, ठीक। लेफ्ट राइट उल्टा सीधा समझ में नहीं आता, बोल रहा हूं। थोड़ा एक दो बार गाड़ी लेकर के घूम जाना सड़क वड़क में, तब समझ में आ जाएगा कौन सा दाया जाता है कौन सा बाया जाता है, ठीक है। और नहीं होगा तो सीधा पार हो जाओगे। 11 नंबर का सवाल देखो, समुद्र से हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है भाई समुद्र वाला, खाली नाम मात्र का एक कोंटा से लेकर के उधर दिखेगा, है ना, 32-36 किलोमीटर, शायद कितना किलोमीटर का है, जो मौसमी है, बस याद रखना। 11 नंबर का देखो, एक शंकु को पिघलाकर एक छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई शंकु का 1/3 है। इसको फार्मूले मेथड से बनाने जाओगे आराम से टाइम लगेगा भाई, यहाँ पे त्रिज्या निकालोगे, फिर इसकी ऊंचाई निकालोगे, और ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या और ऊंचाई 1/3 के बराबर होगी। ऐसा मेथड मत लगाना, डायरेक्ट इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओगे। क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, तो यहाँ पे देखना आयाम कितना दिया हुआ अपने को, शंकु का आयाम कितना दिया हुआ है, आयाम बराबर यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया है, 1/3, और यही ये n की वैल्यू होगी, क्या हो जाएगा, n का वैल्यू होगा, याद रखना। तो वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगा, वस्तुओं की संख्या जितना भी n रहेगा उसका अपने को आयतन निकालना है, तो n का क्यूब करोगे, ये n का वैल्यू है, तो 3 का क्यूब सीधा क्या हो जाएगा, 27। एक लाइन में सीधा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको देखते ही बन जाना चाहिए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आयाम कितना दिख रहा है, 3, 3 का सीधा मैं क्यूब कर दूंगा 27। फॉर्मूला मेथड से बनाते मत रहना, आर निकालो एच निकालो फिर उसका करो, दुनिया भर का तामझाम मत करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा।
क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, इसका पैटर्न देखो ना, क्या बोला जा रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई उसके शंकु का 1/3 होगा। छोटे छोटे शंकु कितने बनाए जा सकते हैं, जब ये छोटे शंकु बोलेगा तो जितना बटे में दिया होगा उसका क्यूब कर देना, वही आंसर है। ठीक है, 12 नंबर का सवाल देखो। 12 नंबर का सवाल देखो, एक आयताकार टैंक की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया है। यदि टैंक को 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों में पूरी तरह ढकना है, पूरी तरह ढकना है बोल रहा है, 6 बीमा नहीं होगा, 1 2 3 4 5, 5 बीमा बस होगा भाई इसमें। इसमें सिर्फ कितना बीमा होगा, 5 बीमा, पूरी तरह से ढकना है बोल रहा है, खुला है मतलब वो, है ना, खुला टैंक है। ठीक है, समझ में आ गया, 6 बीमा नहीं है। टैंक कैसा होगा भाई, यहाँ पे देखो, ये टैंक ऐसा टाइप का है, ये थोड़ा ऐसा गोल मटोल रहता है ना, और ऊपर में एक ऐसा जगह रहता है उस टंकी को भरने के लिए। तो उसका एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा इधर हो गया, चौथा इधर हो गया, पांचवा इधर ढका हुआ नहीं है, है ना, खुला टाइप का है। तो 5 इसमें क्या याद रखना, 5 सतह होगी। तो इसका क्या बता रहा हूं मैं, देखो फॉर्मूला मेथड मत लगाना। क्या बोल रहे हो जी, सर जी चलोगे क्या वहाँ बताने के लिए, सर जी आप चलोगे क्या वहाँ एग्जाम सेंटर में बताने के लिए। नहीं भाई, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, है ना, संडे को। तो आप लोग आराम से पेपर वेपर दिलाना, शाम तक आप लोग को आंसर की मिल जाएगा, हम लोग नहीं जा पाएंगे बताने के लिए, है ना, थोड़ा लोचा हो जाएगा, समझ रहे हो। जितना पढ़ाए हैं उसी को अच्छे से पढ़ लो, क्यों किसी की जरूरत पड़ेगी वहां बताने के लिए, है ना, और ये अनएथिकल भी है। ठीक, क्या बोल रहा हूँ, इसको देखो, इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे क्या होगा, डायरेक्ट थोड़ा बनाऊं क्या मैं, सीधा क्या बोला है, उसके कितने टाइलों की आवश्यकता, टाइलों की आवश्यकता मतलब सीधा सीधा इसका क्या निकालना है अपने को, एक वर्गाकार टाइल होगा, इस टाइल का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसको मीटर में दिख रहा है, ये सेंटीमीटर में दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदलो, 100 सेंटीमीटर। टाइल दिख रहा है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो उसका 3 बीमा है, पहले में याद रखोगे 100 गुणित क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, ये एक बीमा हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे याद रखोगे, 2 और 1 3 बीमा हो जाएगा, 80 का किस्सा मल्टीप्लाई करोगे 50 से। फिर तीसरा याद रखना, ये भी 2 और हो जाएगा हिस्सा, और 50 गुणित क्या करोगे, 100 करोगे। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकलेगा भाई, इसको देखो, मुझे तो मेरा नाम ही याद नहीं आ रहा है, भूल चुका हूं मैं। चलो अभी तो, और सबका कमेंट ऑफ करो तो जी, ज्यादा बात कर रहे हैं, अभी ध्यान से समझो, इधर पढ़ लिखो। क्या आ रहा है देखो, ये 8000 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, तो ये भी 40 दूनी 80, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 8000 आएगा क्या, ठीक है, ये भी क्या आएगा, 8000 आएगा। ठीक, फिर इसमें कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 10,000 आएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो, 10 10 20 6 26, 26,000 आ रहा है क्या, 26,000 डिवाइड बाई किससे डिवाइड करोगे, देखो एक वर्गाकार टाइल का भुजा दिया होगा कहीं पे, क्या बोल रहा है, यदि टैंक को 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल से पूरा क्या करना है, ढकना है। तो ये ओपन वाला हिस्सा है ना, इस ओपन वाले हिस्से को 20 सेंटीमीटर भुजा से ढकना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर भुजा कहने का क्या मतलब है, लंबाई गुड़ी चौड़ाई 20 20 होना चाहिए भाई। मतलब इसको किससे भाग दोगे, 40 से भाग दो तुम, तो कितना आएगा देखो, 0 से 0 कट जाएगा, और क्या कटेगा, 20 20 40, है ना, यहाँ से 0 से 0 और कटेगा, कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, फिर कितना बचा, 2, 4 पंचे 20, 65 दिख रहा है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा।
सर दो कैसे आया? यहाँ पे देखो अपने को 5 डायमेंशन बनाना है, ठीक है, और ये L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू एल होता है, पढ़े हो। संपूर्ण पृष्ठ अगर घनाभ का आपको निकालना है तो ये कुछ करते हो ऐसा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है 5 बीमा, है ना, ऊपर वाला पूरी तरह से खाली है भाई, ऊपर वाले को अपने को ढकना है, तो ये एक हो गया, यहाँ पे 2 सरफेस हो गया और यहाँ पे 2 सरफेस हो गया, 2 2 4 और 1 5 सरफेस, और कुछ अलग नहीं किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और उसको इससे मल्टीप्लाई, यही करते हो घनाभ वाले में, याद करो। वर्गाकार टाइल दिख रहा है मतलब वही है, घनाभ के शेप में है, ठीक है। करोगे कितना आएगा देखो, वहां पे भुजा दिया है 20, तो इसका भुजा का मतलब लंबाई और चौड़ाई होगा 20 20 40, 400 से भाग दे दोगे आ जाएगा 65, ठीक है। आया समझ में? ये सब तरीका तो सिखाए हुए हैं ना जी, कैसा नहीं बना पा रहे हो कि भूलते जा रहे हो आखिरी आखिरी टाइम में, ऐसे मत करो भाई, है ना। 13 नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, एक आयताकार समांतर चतुर्भुज की भूमा, यहाँ पे जो विमाएं हैं, है ना, इन विमाओं का अनुपात दिया है 2 3 4, यदि इसका आयतन निकालना है ऐसा तो सबसे छोटा विमा क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 3 4, इसका क्या दिया है, भुजा दिया हुआ है, तो और इसका आयतन दिया है यहाँ पे, तो डायरेक्ट अपन थोड़ा कर सकते हैं क्या, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है देखो 1536 दिया हुआ है। चलो x का वैल्यू निकाल लो, सबसे छोटे वाला निकाल लो, कितना आएगा बताओ। चलो इसका सॉल्यूशन बताओ, कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू निकालना है, छोटी भुजा में रखना है, कितना आ रहा है, छोटी भुजा बोला जा रहा है, बड़ी भुजा नहीं, ठीक है, बड़ी भुजा नहीं बोला जा रहा है, छोटी भुजा, सॉरी एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, है ना, एक बीमा, दो बीमा, तीन बीमा, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 15 36 डिवाइडेड बाई 24, इसको काटो, 12 दूनी 24, 12 एक कम 12, ठीक है, 3 इधर जा रहा है, 12 एक कम 12 दूनी 24, फिर इधर कितना आएगा 9, 12 सत्ती 84, 12 अट्ठे 96, 2 छिक्का 12, 2 चौ 8, ये किसका दिख रहा है बताओ क्यूब, 4 चौ 16, 16 चौ 64, एक्स का वैल्यू आया है भाई 4, तो क्या बोला है इसमें सबसे छोटा विमा क्या होगा, सबसे छोटा विमा ये दिख रहा है 4 दूनी 8, किस ऑप्शन में है 8 सेंटीमीटर, आया समझ में। 3 बीमा दिया है, क्यूब निकाल लो, सबको एक्स मानोगे तो बराबर में रख देना, एक्स का वैल्यू जितना आएगा छोटी भुजा में रख दो, ठीक है। अगला देखो 14 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघला करके 7 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे अर्ध गोला बनाया जाता है, कितने अर्ध गोले बनाए जा सकते हैं, तो इसका संख्या बराबर क्या होता है, जो बनाया गया है ऊपर में देखो क्या बोला गया है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले, गोले का आयतन पिघला रहे हैं, पिघला रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसके पूरे आयतन में चेंज कर रहे हैं अपन, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, क्या बोला जा रहा है, छोटा अर्धगोला, छोटा अर्धगोला मतलब यहाँ पे 4 का बदला बस क्या आ जाएगा 2 आएगा भाई, 2/3 पाई, यहाँ पे मान लो कैपिटल आर है और ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर, बस यही करना है अपने को, रख दो फॉर्मूले में, कितना आ रहा है, चलो बनाओ जल्दी से, 8 आ रहा है लेकिन उसका डबल भी करोगे कुछ, 8 आ रहा है उसका डबल करोगे, 8 तो आ रहा है आंसर ठीक है, लेकिन उसका कुछ और भी करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं,
ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएगा क्या, ये पाई और ये पाई कट जाएगा क्या, 2 एक कम 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू आर अपन स्मॉल आर का क्या आएगा, क्यूब। ठीक है, ये आया 2 इंटू, देखो आर कैपिटल आर क्या हो जाएगा, देखो 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा भाई, 7 आएगा। और गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटा व्यास, तो इसका 3.5 आ जाएगा R2 का वैल्यू। ठीक है, समझ में आया ये। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो 7/3/5, सॉरी 3.5, तो इसको 35 कर सकता हूँ, 10 ऊपर जाएगा और इसका क्यूब आएगा, 35 दूनी क्या हो जाएगा 70, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी क्या आएगा 16। कहाँ पे है 16, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 आ रहा था वहां पे, 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे क्या, अब समझे कैसे आया 16। ठीक है, चलो अगला देखो 15 नंबर का सवाल। यदि एक घनाभ का आंतरिक विकर्ण 13 सेंटीमीटर और इसके दो भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर, यहां पेन उठाना भी नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, ट्रिपलेट आपको पढ़ाया था क्या, याद करो। एक विकर्ण दिख रहा है क्या 13, और यहाँ पे ये दो भुजाएं अलग से दिया हुआ है 3 4, और इसका विकर्ण कितना आएगा बताओ 5। तो तीसरा भुजा क्या आएगा 5 12 13, तीसरी भुजा क्या आ जाएगी 12, 5 12 13, कहीं पे है क्या 12, ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आया क्या, जिसको नहीं समझ में आया ऐसे बनाना है ना, फॉर्मूला मेथड से बनाना। चलो देखो क्या होता है भाई, घनाभ का आयतन क्या पढ़ते हैं अपन, क्या दिया हुआ है अपने को, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, √L² प्लस B² प्लस H², ये होता है। और इसका मान अपने को स्पेस डायगोनल बराबर दिया है 3, इसको ऐसे निकाल लो। तीसरी भुजा निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला भुजा क्या दिया है 3, 3 का हो जाएगा 9, दूसरा भुजा क्या दिया है 4, ये हो जाएगा 16, प्लस तीसरी भुजा क्या हो जाएगी H² बराबर क्या हो जाएगा 13। इसको भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, या सब का स्क्वायर अगर हटाओगे, यहाँ पे सब का स्क्वायर अगर हटाओगे तो डायरेक्ट ये लिखो भाई, L² प्लस B² प्लस H² बराबर 13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके। ठीक है, इन दोनों का कितना होगा देखो, 3 का 9, 4 का 16, 25, 25 उधर चला जाएगा, H² बराबर क्या हो जाएगा 13 का वर्ग 169 डिवाइडेड बाई क्या, सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा 25, 4 आएगा 4 आएगा 1 आएगा, तो H² बराबर 144 है, H का मान कितना आ जाएगा 12। तो इतना सब करने की क्या जरूरत है, फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है। हाँ, और एक बार बता दे रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला वाला मेथड इसीलिए ज्यादा यूज नहीं करते भाई अपन, है ना। ओके, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, समझो थोड़ा सा। ठीक है, एक विकर्ण का मान यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं 13 सेंटीमीटर दिया, तो ऐसा पेयर बनाना है जो ट्रिपलेट में आता होगा 13। ठीक है, ट्रिपलेट में आता होगा 13। अब अगला अपने को कंडीशन क्या दिया हुआ है देखो, और इसके दो भुजाएं क्या क्या है, इसके दो भुजाएं 3 दिख रहा है भाई, 4 दिख रहा है, तो 3 4 और 5 होता है क्या, दूसरा भी संख्या अपने को क्या मिल गया 5। तो यहाँ पे देखो अगला क्या आएगा, बीच में कोई तीसरी भुजा आएगी, इस तीसरी भुजा का मान क्या आएगा, पहला भुजा ये है दूसरा भुजा ये है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 12 13, एक लाइन में आंसर है, क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बनेगा भाई। ट्रिपलेट से बनाना है इसको, है ना। अगला देखो फिर 16 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, यदि 8 @ 5 है बराबर 43,
ऐसा क्वेश्चन देखो क्या किया होगा इसको, 6 @ 4 + 3, 8 पंचे 40 हो रहा है क्या, और इसमें 3 जोड़ा है तो 43। हाँ ऐसा कुछ बन रहा है देखो, 8 पंचे 40, 40 में 3 जोड़ेगा क्या आ रहा है 43। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, यहां पे भी ये @ है, कैसे छूट गया, ये @ है। 5 × 7 = 35, 35 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 43। तो वैसे ही इसका बताओ क्या आ जाएगा, 6 × 4 = 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आ गया भाई, बन गया। अगला देखो 17 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, दिया गया है ये, तो ऐसे वाले में बताया था क्या, हमेशा x का वैल्यू 1 रखोगे। क्यों रखोगे भाई, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है देखो, 1 + 1 इधर करोगे तो भी 1 आ रहा है, और इधर 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 आ रहा है। तो मतलब जितना दिया हुआ समीकरण है उसमें x का वैल्यू 1 रखना है। 1 + 1 ये क्या आ जाएगा देखो, यहां से अब करो इसको, यहाँ पे 1 + 1 आएगा -3, यहाँ पे क्या आएगा देखो 1 - 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 1 + 1 यहाँ पे होगा भाई, सबको ऐड कर दो जो करना है। 2 दिख रहा है यहाँ पे, 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, और यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, मान लो ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखे रहते, ऐसा क्वेश्चन आता तब कैसे करते। यहाँ पे देखना, ये समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक्स का वैल्यू 1 रखोगे। ठीक है, ओके भाई, कितना आ रहा है 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 18 नंबर का सवाल, 18 नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना है और 6 वर्षों में इतना है। तो कैसे करते हैं, 6 वर्षों में 12,076 रुपया है, और 5 वर्षों में कितना है भाई 11,650। इसका 3 पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ाया था, याद करो। मूलधन निकालना है तो भी निकाल सकते हो, ब्याज निकालना है तो भी निकाल सकते हो, टाइम निकालना है तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस। 1 साल का डिफरेंस किसके बराबर दिख रहा है देखो, यहाँ पे 2 4, ठीक है, 1 में 1 ये 0 हो जाएगा। तो 1 साल का इसका ब्याज कितना आ रहा है भाई 426 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है 426 रुपया। ठीक है, 426 रुपया। अब इसी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप 5 में मल्टीप्लाई करके घटा दो या 6 में मल्टीप्लाई करके घटा दो, ऊपर वाला ही कर लेते हैं। चलो 426 गुणित क्या हो जाएगा 6, 6 6 का 36, 3 हाथ में आया, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हाथ में आया 1, 6 चौ 24 और 1 25, तो 25 56 घटा दो भाई, किसमें से 12,076 में से 25 56 घटा दो, 12,076 टोटल मिश्र धन है। ब्याज अपने को मिल रहा है, कितना मिल रहा है 2556। यहां पे देखो कितना आ जाएगा 0, इसमें कितना आएगा 2, ऐसा मिलेगा क्या, है ना। और फिर क्या मिलेगा 5 और ये 9, कौन से ऑप्शन में है 9520। सी कैसे दे रहे हो जवाब, 9520 आएगा, है ना। समझ में आ गया ना, 6 साल का दिया हुआ है मिश्र धन, 5 साल का दिया हुआ है मिश्र धन, दोनों को घटाएंगे 1 साल का अपने को ब्याज मिलेगा। 1 साल का ब्याज मिलेगा, किसी भी ऑप्शन में रख के देख लो। तो 426 का 6 बार अपन गुणा किए तो क्या कितना निकला भाई 2556 निकला। 12,076 में 2556 घटा दो 9520। ठीक, अगला देखो 19 नंबर का सवाल, सेम क्वेश्चन है,
यहाँ पे क्या निकालना है, ब्याज का दर निकालना है। चलो इसको कमेंट करके बताना, आंसर बताना भाई, इसको होमवर्क है। इसी में आगे बस क्या करोगे, कमेंट करके इसका आंसर बताना, होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। 19 का कैसे बताओगे, 19 का स्पेस दे करके जो भी ए बी सी डी जो भी आंसर आएगा उसको लिखना, ठीक है। ठीक बनेगा ये, बता दो, नहीं बना सकते गधे लोग। सिंपल तो दिख रहा है, 1200 दिख रहा है 4 साल का, 3 साल का दिख रहा है 1000, 200 बटे 1000 गुणित 100 करोगे आ जाएगा आंसर। ब्याज का दर निकालना है अपने को, ब्याज का दर देखो, ब्याज का दर तो ब्याज में अंतर कितने का है देखो, 4 वर्षों में 4 वर्षों में जा रहा है 1200, 3 वर्षों में जा रहा है 1000 रुपया, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 1200 माइनस क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1000 इंटू 100, कितना आएगा देखो 200 बटे क्या आएगा 1000 गुणित क्या आएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, एक से एक कटा, कितना आया 20%। इतना सिंपल सा क्वेश्चन का नहीं जानोगे, बता दो बोलोगे, ठीक है। 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, लिखवाया था याद करो। उसके बाद आपको 6 मेथड बताया था, एक ट्री मेथड बताया था, रेशियो वाला परसेंटेज मेथड बताया था, फिर उसमें से क्या निकालना है एक्स वाई मेथड बताया था। लेकिन उसमें पहला ये लिखा था कि पहले साल का एसआई और सीआई दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो 20% क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। 20वें नंबर का सवाल देखो, चलो मान लो ये पूरा पूरा संख्या में रहा तब तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न रहा और ऐसा निकालना है अपने को, तब कैसे करके निकालोगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाया हूं ना, पहला दूसरा क्लास वर्गमूल का। तो यहाँ पे देखो, अगर ये पॉइंट वाला है तो इसको अलग से निकाल लो, इसको अलग से निकाल लो। कहने का क्या मतलब है, 56 का स्क्वायर निकाल लो, जो भी आएगा डॉट करके आप 75 का स्क्वायर इन दोनों को लिख लेना भाई, और उसके साथ घटा दो। 56 का कितना आएगा बताओ, 6 6 का 36 है ना, 5 का 25, 5 6 का 30, दूनी क्या आएगा 60, 6 3 6 5 11 एक एक हाथ में एक, 2 और 1 3, 31 36 क्या आ रहा है इसका स्क्वायर, सॉरी कितना दिया है 57। अच्छा ये नियरली 57 के आसपास दिख रहा है ना, नियरली 57 के आसपास दिख रहा है, तो इसको 57 का निकाल दो, डायरेक्ट डायरेक्ट 57 का निकाल दो। 7 का क्या करोगे, 7 सत्ते 49, ठीक है। और 5 का क्या करोगे, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 35 दूनी क्या होगा 70। पता है ना, ये मेथड बताया था याद करो, पहला क्लास था अपने का वर्गमूल और उसका निकालने का, 5 5 10 2 12 का 2 हाथ में एक, 2 और 1 3, 32 49, ठीक है। 32 49 आ रहा है क्या सर, स्टेटमेंट वाला, ठीक, 32 49 आ रहा है क्या, तो 32 49 आ रहा है। देखो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, ये 32 49 में से 32 20 के आसपास कुछ घटाना है अपने को, ठीक है। 32 49 में से 32 20 घटाना है अपने को। अब अपने को पूरा एग्जैक्ट डाटा चाहिए, एग्जैक्ट डाटा चाहिए, तब क्या होगा। 75 का कितना होता है एक बार करो, 75 का कितना होता है भाई, 75 का कितना होता है, तो 75 का कितना होगा, 75 का भी रूल बताया था, अगर ऐसा निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या 25 का 5 का क्या होगा 25, और 8 सत्ते क्या कर सकते हो 56, ठीक है। पॉइंट 5625 आ रहा है क्या कहीं पे देखो, पॉइंट 5625, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, पॉइंट 5625। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये 56 दिख रहा है, 57 के नियरली में ये दिख रहा है, कुछ ना कुछ इसके नियरली में दिख रहा है, तो 32 20 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पॉइंट 5725 बचेगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये कहां से आया, 75 का स्क्वायर निकाल दिए, तो पॉइंट कितना निकलेगा 5625 आएगा, ठीक। अगला देखो 21 नंबर का सवाल,
बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल था। पढ़े थे अपन किरारी का काष्ठ स्तंभ, उसको फिर रखा गया था, है ना, 1921 में महंत घासीदास, कुछ याद होगा, सातवाहन काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। किरारी का काष्ठ स्तंभ मौर्य काल क्यों दे रहे हो भाई, मौर्य काल में बताया था क्या? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना, सातवाहन काल। 22 नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ के धनकुल वाद्य यंत्र के बारे में बताओ, क्या क्या होगा धनकुल वाद्य यंत्र में। यह वाद्य यंत्र केवल महिलाओं के द्वारा बजाया जाता है, सही है। तीजा जगार में गाया जाता है। ये किससे किससे बनता है, मिट्टी के घड़े, धनुष, बांस की खपच्ची या बांस की लकड़ी से बनाया जाता है, ये भी सही है। और इसे हल्बी संस्कृति का क्या माना जाता है, प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। कौन से ऑप्शन में देखो, 1 2 3 और 4, चारों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी। सभी का आंसर आया है, बढ़िया पढ़े हो, है ना। फिर देखो 23 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं मानते या नहीं गाते। कर्मा में तो करते हैं भाई, डंडा नृत्य में भी करेंगे, नचौरी में करेंगे, दीवार में नहीं करेंगे भाई, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 24 नंबर का देखो, कहाँ 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 पे निवास करते हैं। तो पहाड़ी कोरबा कहाँ पे निवास करता है, जसपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, पहाड़ी कोरबा कहाँ पे निवास करेगा, जसपुर वाले क्षेत्र में। भुजिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो गरियाबंद वाले क्षेत्र में, याद रखना। अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ पे रहेगी भाई, कहाँ पे रहेगी, नारायणपुर। और बिंजवार जनजाति याद रखोगे, बलौदा बाजार भाटापाड़ा। जमा लोगे क्या इसको, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4, है ना, 2 3 1 और 4 कौन से ऑप्शन में है, 2 3 1 और 4। ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है हमारा, सही दिख रहा है। ठीक भाई, छत्तीसगढ़ का जल विभाजन मुख्यतः किस पठार से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ का जल विभाजन मुख्यतः किससे होगा, बताओ किससे होगा भाई, बुंदेलखंड के पठार से होगा क्या, नहीं, हमारे पास तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ भी नहीं है। यहाँ पे देखो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ का, ये ऊपर वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा यहाँ से भाई, ये वाला क्षेत्र में। इधर पूरा क्या फैला हुआ है, छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड वाले क्षेत्र में। और यहाँ से नदी निकलेगी, BGR करके याद कराया था कोड, कुछ याद होगा तो, बनास, गोपद, रिहंत और कन्हार। तो ये छोटा नागपुर का पठार क्या करेगा, अलग करेगा जल विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक, 26 नंबर का सवाल देखो, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक होता है भाई, तो ये फाइलेरिया का होता है। ठीक है, फाइलेरिया का होगा, याद रखना। 27 नंबर का सवाल देखो, एक तरफ दिया हुआ है अनुसूची और उसमें क्या प्रावधान दिया गया है, इसको मिलाओ। ठीक है, 7वीं अनुसूची में, 7वें में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में बताओ 22 भाषाओं का उल्लेख, मूल संविधान में केवल कितने भाषाओं का उल्लेख था, 18। उसको संविधान संशोधन करके बोडो, मैथाली, संथाली ये सब जोड़ा गया है ना, DBMS करके, याद रखोगे, SKNM और DBMS, उसका संविधान संशोधन याद रखना। ठीक है, क्लियर। बी का क्या हो जाएगा, 1। नौवां अनुसूची किसको बताया गया है, तो 9वां अनुसूची में बताया गया है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। तो डी का 2 करके भी बना सकते हो, एक ऑप्शन से भी बना सकते हो, दल बदल 10वां अनुसूची है, डी का 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आया है भाई सबका जवाब, माही, निकिता, सभी का आया है भाई, निविता, आशीष, अभय, ठीक है, सभी का आंसर आया है भाई।
फिर देखो 28 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? तो भूटान के साथ नहीं मिलती, कौन सा नहीं मिलता? भूटान कहाँ पे है, समझ में आ गया ना, जो सेवन सिस्टर वाला इलाका है वहां पे सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम के साथ यहाँ पे देखना, ठीक, इधर वाला पूरा ये क्या रहेगा, नेपाल, ये वाला सिक्किम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भूटान वाला क्षेत्र, ठीक है। और इसमें याद रखना ये मेघालय से नहीं मिलेगा, है ना, सही है सभी का, सभी का आ रहा है भाई, सही ऑप्शन मेघालय। 29 नंबर का देखो, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? कौन सा एक निरूपित करेगा? उग्रवादी विचारधारा, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ये क्या कर रहे थे, जो पुराने वाले नरम दल थे वो केवल क्या करते थे, याचिकाओं के माध्यम से, है ना, पत्रों के माध्यम से केवल क्या करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन उग्रवादियों को ये पसंद नहीं था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना इनका उद्देश्य था, ठीक है, ओके। 30वां नंबर का क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? एकदम सिंपल सा सवाल है ना, लेकिन आता है भाई, व्यापक पूछता ही पूछता है, इसका फेवरेट सवाल है ये। हल्दी घाटी का पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, पानीपत का कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको याद रख लेना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में, याद रखना। पूरा डिटेल अपन चर्चा नहीं करते, ठीक है, पूरा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, कौन कौन क्या क्या कब कहाँ लड़ा गया ये सब पढ़ लेंगे। 31 नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ में स्थित बौद्ध धर्म के भिक्षुणियों का एकमात्र विहार कहाँ पे है, बताओ? एकमात्र विहार कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में? महिला बौद्ध भिक्षुणियों बोला गया है ना। और यहाँ पे रिया नाम की एक लड़की थी, ट्रिक क्या था याद करो, रिया नाम की एक लड़की थी, महिला थी, और उनके लिए कहाँ पे, रिया नाम की लड़की थी और उनके लिए यहाँ पे बौद्ध विहार बनाया गया था, याद रखना। तो रिया कहाँ पे आ रहा है, देखो तुरतुरिया आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, याद आया भाई? स्क्वायर निकालना एक बार और सिखा दो, स्क्वायर रूट का देखना लेक्चर 2 फरवरी वाले में लाइव में जाना, स्क्वायर रूट का देखना, वहां पे पहला ही लेक्चर होगा कैसे निकालते हैं करके, पहला ही वही हमारा टॉपिक था। 32वें नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ में प्रथम सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र का आधारशिला कहाँ है? नवा रायपुर में, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 33 नंबर का सवाल देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, इसको याद रखना भाई, कुछ और याद रहे ना रहे, याद रखना प्रति व्यक्ति आय आ सकता है भाई, ठीक है। तो 179 के आसपास है, याद रखना, ठीक है। एक 80 करके भी याद रख सकते हो, इसी के आसपास डाटा मिलेगा। 179 याद रखोगे, क्या याद रखोगे? 179 कहाँ पे है, देखो 179, 179,244, ठीक है, इतना याद रखना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। जनवरी 2026 में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन बने हैं भाई, याद रखोगे, आर्यन याद रखना। 35 नंबर का, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 कब मनाया गया? क्या आ रहा है, सी आ रहा है सभी का, ठीक है। याद कैसे रखोगे, पर्यटन दिवस 2026, 26 को याद रख लेना, एक कम कर देना 25, ठीक है। 26 में एक कम कर देना, आएगा कितना, 25, तो 25 और एक से याद रखोगे जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 36 का देखो, MS एक्सेल में इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ बोलते हो ना, सभी संख्याओं का योग, समेशन ऑफ करके सभी संख्याओं का योग, या इसको क्या बोलेंगे, स्वतः सम बोलेंगे, ऑटो सम या
स्वतः योग बोलेंगे। ठीक है, ठीक। 37 नंबर का देखो, वर्चुअल कीबोर्ड खाली स्थान से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। बताओ किससे करेगा भाई? जितने भी यहाँ पे क्या है, पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, सॉफ्ट स्पाईवेयर, ये सब क्या है, एक प्रकार के वायरस है। ठीक है, तो इन सब से क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। तो उपरोक्त सभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 38 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो कौन से फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए? ईमेल एड्रेस होना चाहिए किसमें होना चाहिए? जहां से भेज रहे हो तो फ्रॉम करके याद रखना भाई। ठीक है, कहां होगा, फ्रॉम में होगा ईमेल एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 39 नंबर का देखो, 39 नंबर का क्या आएगा? जीमेल में जब एक मैसेज प्राप्त होता है और किसी ऐसे व्यक्ति को मैसेज भेजना है जो 2 या सीसी कार्बन वाले में याद रखना लाइन पर नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको फॉरवर्ड करते हो। हमेशा क्या करते हो, फॉरवर्ड। कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, फॉरवर्ड करोगे। 40वें नंबर का सवाल देखो, एनालॉग कंप्यूटर क्या होगा? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में पूरा फंक्शन को पढ़ लेना भाई, आता है यहां से क्वेश्चन। एनालॉग कंप्यूटर क्या होगा? ये इनपुट को कभी भी डिजिटल रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाता, इसमें याद रखना। एनालॉग कंप्यूटर में कभी भी डिजिटल रूप में इसको कन्वर्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 41 नंबर का सवाल देखो, ये आपके कुछ पीवाईक्यू हैं, है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन है इंग्लिश से, यहां से डायरेक्ट उठाया गया है, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन को बताइए। ठीक, तो इसमें क्या होगा बताओ? बफरिंग हो रहा है क्या? आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं जी? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इधर तो नहीं चल रहा है, देखना उधर कमेंट देखता हूँ उन लोग का। इधर तो नहीं आ रहा है, देख। अच्छा, क्लियर है ना, सभी को सुनाई दे रहा है? हाँ, क्या? हाँ चल ठीक। देखो इसमें से क्या एरर दिख रहा है अपने को, ये एरर वाला पार्ट को समझना है। ठीक है, कौन सा पार्ट गलत है? देखो ये तीसरा वाला गलत दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीसरा वाला पार्ट में नॉट ओनली बट आल्सो वाला यहाँ पे दिख रहा है, देखो इसको एड्रेस कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? द रिफॉर्म बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल, जो पैनल है उसमें क्या करना है भाई, रिफॉर्म करना है। ठीक है, इसकी रिफॉर्म की जरूरत है। तो यहाँ पे याद रखोगे नॉट ओनली बट आल्सो वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, सभी का आंसर आया है भाई, सी सही हो जाएगा। 42 नंबर का देखो, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। OWS भी पूछा जाता है भाई। OWS लगभग ज्यादा से ज्यादा आप लोग 250 याद रख लेना। ठीक है, अभी तो उतना टाइम नहीं है। 250 OWS याद रख। OWS कहने का मतलब क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 250 के आसपास लगभग उसी में ही पूरा पूरा खत्म हो जाता है ना। तो OWS के याद रखना, अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्दी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए याद रखना है क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, है ना। धनिक तंत्र, या इसको क्या बोलेंगे, धनवानों का शासन बोलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, धनवानों का शासन, याद रखना। ठीक है, सी सही हो जाएगा। यहां पे ये ऑप्शन नंबर ए दे रहे हो क्या, ये नहीं होगा भाई, है ना।
यहाँ पे तो ये क्या दिख रहा है, केवल कुछ लोगों का शासन दिख रहा है, कुछ लोगों का शासन ही होगा, कुछ लोगों का शासन थोड़ी है, ये ऑप्शन गलत है ये वाला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, याद रखना, धनिकों का शासन। 43 नंबर का सवाल देखो, एक्टिव वॉइस को अपने को क्या बोल रहा है, एक्टिव टू पैसिव अपने को चेंज करना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है देखो, क्या आएगा बताओ 43 का। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखो, द लेबोरेटरी विल हैव आ रहा है ना, तो इसी से आप पहचान सकते हो, विल हैव आ रहा है मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव आया ना, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। क्यों समझ में आया भाई, क्योंकि वहां पे देखो विल हैव आ रहा है, और विल हैव के साथ यहाँ पे देखना, विल हैव के साथ क्या रहेगा, वर्ब का इसका थर्ड फॉर्म लिखा रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा रहता है। डबल चेक्ड द रिजेंट बाय डाउन, 1 3 का मतलब क्या है यहाँ पे समझेंगे, है ना। यहाँ पे डबल दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा भाई। डबल चेक बाय द, जब भी यहाँ पे विल हैव देखे, इसका अपने को क्या बनाना है, पेसिव बनाना है, तो रूल क्या होता है याद करो, जब भी विल हैव दिखे वहां पे लगाना है अपने को बीन, क्या लगाना है, बीन, ठीक, विल हैव बीन, ठीक। तो यहाँ पे देखो विल हैव बीन किस ऑप्शन में है, यहाँ पे केवल हैव बीन है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये कट गया भाई। विल हैव बीन यहाँ पे दिख रहा है क्या, दूसरा ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन तो दिख रहा है भाई। यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, विल बी, ये भी गलत हो जाएगा, नॉन ऑफ दी एबव तो होगा नहीं, तो विल हैव बीन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है भाई। अगला देखो, किसी का पूरा डब्बा गोल है क्या, ऐसे मत करो भाई, है ना, एक आध दो क्वेश्चन तो बनना चाहिए, पूरा छोड़ के आओगे तो नहीं बनेगा, है ना। इंग्लिश छोड़ के आते हो मत छोड़ना भाई इसको, कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके आप क्या करोगे, यहां से आंसर निकालोगे, ठीक है। हाँ कोशिश नहीं, पूरा बना के आना चाहिए, और नहीं बनाएगे तो एक काम करना, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन छोड़ के मत आना, 1/4 का माइनस मार्किंग है, क्वेश्चन छोड़ोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ठीक, 44 नंबर का सवाल देखो, क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अपने को, द प्रोफेसर रिमार्क वेयर सो डेंस विथ जारगांव दैट दे बोर्डेड ऑन। तो यहाँ पे देखो प्रोफेसर का रिमार्क, वहां पे कोई एक प्लेस है, उस प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, नकारात्मक या सीमित करने वाला शब्द हो तब वहां पे ओनली आफ्टर लगता है, ओनली आफ्टर नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, हाँ सही है, डिड सी, क्या आएगा, डिड सी, सही बोल रहे हो भाई। अच्छा ये 44 वाला है क्या, 44 वाला देखो, 44 वाला का क्या होगा, क्या क्या दे रहे हो जवाब, सबका अलग अलग आ रहा है ना। बोर्डेड ऑन के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाएगा, नाउन का प्रयोग किया जाएगा, ये रूल तो जानते होगे। और यहाँ पे देखो क्या है ये,
ये एक प्रकार का नाउन या संज्ञा है, ठीक है। बाकी ये दिख रहा है ये एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव है, ये तो आएगा नहीं। नाउन का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना, वो डेड ऑन के बाद। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्टता होता है या धुंधलापन, है ना, अस्पष्टता या क्या होगा, धुंधलापन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, जब भी फील्ड वर्क में गया, ठीक है, फील्ड वर्क में यहाँ पे देखना, ओनली आफ्टर के बाद फील्ड वर्क वाला आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड सी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, याद रखना। ठीक है, ओनली आफ्टर, नेवर, ये सब कैसा दिख रहा है, ओनली आफ्टर, ये सब नेगेटिव बात है। तो इसमें याद रखोगे नेगेटिव को अपने को उधर क्या करना है, पॉजिटिव, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिड सी बनाएंगे। 46 नंबर का देखो, नायक के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये किसका है भाई, बताओ, नायक किसका है? अयादि स्वर संधि का दिख रहा है अपने को, अयादि स्वर संधि का। और जब भी यहाँ पे मात्रा, आ की मात्रा है, तो इसके लिए क्या बताया हूं, यहाँ पे जो पहला वर्ड होगा उसमें ए की मात्रा होगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, नए प्लस अक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। हाँ, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, नए प्लस अक। ठीक है, अगला देखो 47 नंबर का, क्या बोला जा रहा है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करना। में वाक्य का प्रकार क्या है, परिश्रम करो सफलता प्राप्त करो, सरल वाक्य है। यहाँ पे मिश्र वाक्य में बोलता परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो यहाँ पे परिश्रम करो और उसके बाद सफलता प्राप्त करो, ऐसा कुछ आएगा तो मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य आएगा। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, परिश्रम करके क्या करो, सफलता प्राप्त करो, सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, 48 नंबर का देखो, संधि में दो वर्णों के मेल से क्या उत्पन्न होता है भाई, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, याद रखना। और उसी से क्या बनता है, फिर नया शब्द टाइप का बनता है, याद रखना। 49 का क्या हो जाएगा, अरुणिमा शब्द में प्रत्यय क्या है, अरुणिमा में कौन सा है, अरुणिमा, इमा आ रहा है क्या, देखो अरुणिमा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक, लास्ट देखो, सभी का सही है, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है ना। यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मधुमक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बताओ, मधुमक्खियां मारना मतलब पैसे का गुलाम होना, क्या नहीं, कामकाजी होना नहीं, बेकार में बैठे रहना, है ना। कैसे एकदम खाली मधुमक्खी उड़ा रहा है ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कोई काम धाम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, बेकार बैठे रहने वाला को क्या बोलेंगे अपन, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, बेकार बैठे रहना। ठीक है भाई, तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सर कल 100 एमसीक्यू, चलो कोशिश करते हैं अपन, है ना, कल 100 एमसीक्यू करते हैं। ठीक, आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है क्या, पेपर कब है आप लोग का, इसी संडे को पेपर है क्या, चलो कल अपन 100 क्वेश्चन का ले आते हैं। ठीक है, कल 100 क्वेश्चन का करेंगे। ओके, नहीं मैं नहीं दिला रहा हूँ एग्जाम जी। 1000 बोल दिया नहीं आप, 100 यहाँ पे क्यों है भाई, क्वेश्चन है।
1000 नहीं करा पाएंगे भाई, है ना। 2 मिनट लगेगा, स्क्वायर बताओ तो। चलो भाई, इतना जिद कर रहे हो तो सुनो। स्क्वायर कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखो, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं। जैसे ये 16 है, ठीक है, 16 का आपने कोई स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये जो डिजिट दिख रहा है इसका स्क्वायर निकालोगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 36। और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। लेकिन इसको कभी भी सिंगल डिजिट में मत लिखना, क्योंकि स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म में होगा, 2 के फॉर्म में होगा, मतलब 2 लेटर के फॉर्म में होगा। अब क्या करोगे, यहां से ये इसका स्क्वायर निकालोगे, यहां से इसका स्क्वायर निकालोगे। अगला स्टेप क्या करना है, आपने को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, 6 एकम 6, और इसका डबल लिखोगे, है ना। 6 एकम 6 और इसका क्या करोगे, डबल। 6 एकम 6, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। 6, 3 2 5 और 1 1 2, कितना आएगा, 16 का वर्ग 256। समझ में आया क्या, किसका क्वेश्चन था भाई। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। मान लो अपन निकालते हैं, चलो 24 का निकालते हैं, ठीक है, ये लास्ट है, या इसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो बोला हूं मैं 2 फरवरी वाले लाइव सेक्शन में जाना, वहां पे स्क्वायर रूट का पहला ही क्लास है ये। फिर इसका क्या करोगे बताओ, कैसे करते हैं। 4 का स्क्वायर निकालेंगे अपन, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो इसको लिखोगे 4 ऐसा। 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या होता है, 16। जोड़ो इसको 6। यहाँ पे देखना, ये हमेशा ऐसे लिखते हैं ना अपन जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना अपने को, उसके एक छोड़ के इधर अपने को लिखना। 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7। 4 और 1 कितना होता है, 5। तो 24 का वर्ग कितना होगा, 576। ठीक है भाई, समझ में आया। सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, छोड़ने की जरूरत नहीं है वहां पे। चलो इसको अपन अलग से ऐप में करेंगे लाइव में, है ना। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या अटेम्प्ट करेंगे, कल तो अपन लेंगे क्लास लाइव, और एक रहेगा कल, ठीक है। 100 MCQ के बाद भी लास्ट में अपन आपको 15-20 मिनट स्ट्रेटेजी वाला सेक्शन बताएंगे, वहां पे पूरा डाउट पूछना और कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, थोड़ा लॉजिकल तरीका क्या हो सकता है, कैसे अपन तुक्का भी मारेंगे तो क्या होगा वहां पे, आंसर फंसना चाहिए। तुक्का मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद कर दिए ABCD, है ना, ऐसा नहीं भाई। लॉजिकल तुक्का लगाएंगे कि कैसा वहां पे साइंटिफिक मेथड लगाएं कि 4 ऑप्शन में से अपन काट करके क्या ला सकें, 2 ऑप्शन में पहुंच सकें। हाँ, 2 ऑप्शन में बोलोगे अगर नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा आंख मूंद के किसी एक में मार सकते हो, लेकिन कुछ जान भी नहीं रहे हो, चारों ऑप्शन नहीं जान रहे हो और चारों में तुक्का मारोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो उसको बात करते हैं अपन किसी दूसरी कक्षा में, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने दो, है ना।